Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success, and I am Professor Zara. Students, in today's lecture I am going to discuss Mr. Chips chapter 16 summary, and chapter 1 to 15 summary is available on my channel. तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलें समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16 में ये बताया गया है कि मिस्टर चिप्स की जो तबीयत है वो बिल्कुल भी नहीं ठीक। ही हैड अर्लियर bronchitis and he was caught by severe cold. That's why that he has just cancelled his trip to abroad. और उनको जो है उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो ये कहते हैं कि आई प्रीफ़र टू गेट माई चिल्स इन माई ओन कंट्री रादर गोइंग अब्रॉड, कि वो अब्रॉड नहीं जा पाते, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उनको कोल्ड काफ़ी ज़्यादा जो है वो होता है, ब्रोंकाइटिस का मसला होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि बेहतर है कि मैं अपनी सर्दियाँ जो है वो अपने ही कंट्री में गुजारूँ अब्रॉड जाने की बजाय। तो वो अपना ट्रिप जो है वो कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है मिस्टर चिप्स की हेल्थ के हवाले से कि व्हेन देयर वर ईस्ट विंड्स मिस्टर चिप्स हैड टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। उनके डॉक्टर ने भी उनको जो है एडवाइस किया है कि वो जब ईस्ट विंड्स हों और जो है वो अपना ख्याल रखा करें। हालांकि जो ईस्ट विंड्स है दे वर नॉट रियली बैड, वो इतनी बुरी नहीं थी, बल्कि वहाँ पे ना ऑटम का सीज़न है उसमें उनके लिए जो है काफ़ी ये इनके वार्म फायर्स और बुक रीडिंग वगैरह जो है वो करते थे। बट इट वाज समर ही लाइक द मोस्ट, और जो है वो ऑटम को इसलिए भी वो पसंद करते थे कि उस वक्त जो ओल्ड बॉयज़ है ना, मतलब लातादाद वहाँ पे जो है मिस्टर चिप्स के यहाँ विज़िट करते थे और उनसे मतलब वो गपशप किया करते थे। इस वजह से वो ऑटम को भी लाइक करते थे। बट इट वाज समर विच ही लाइक द मोस्ट, समर सीज़न जो है उनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि समर उनके लिए जो है कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सूटेबल है। एक और पॉइंट इसमें जो है वो डिस्कस किया गया है कि मिस्टर चिप्स एक ओल्ड बॉय का जो है वो उसको ज़िक्र करते हैं, वो रिवाइव करते हैं उसकी मेमोरी, एंड ही वाज नेम्ड एज ग्रेगसन। और ग्रेगसन वाज अ टॉल बॉय विद स्पेक्टेकल्स एंड ही ऑलवेज गॉट लेट इन हिज वर्क एट स्कूल, और लेटर ही जॉइंड द लीग ऑफ नेशंस। उसको वो याद करते हैं कि ग्रेगसन वहाँ पे एक लड़का था जो लंबा सा लड़का था, और वो अक्सर जो है वो मतलब उसने चश्मा लगाया होता था और हमेशा वो अपना वर्क पे जो है वो लेट हो जाया करता था या लेट सबमिट करवाया होता था, और बाद में वो लीग ऑफ नेशंस में जो है इंक्लूड हो गया। अब एक और बात इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब डिस्कस किया गया कि मिस्टर चिप्स डजंट लाइक चेंजेस, especially after war there were lot of changes in England and in Brookfield too, लेकिन उनको जो है वो मिस्टर चिप्स डजंट लाइक चेंजेस, वो चेंजेस को ज़्यादा पसंद नहीं करते, चेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन उन्हें ये खुशी होती है कि आफ्टर वॉर इंग्लैंड हैड सर्वाइव्ड एंड स्पेशली ब्रुकफील्ड हैड स्टूड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ टाइम इन वॉर, स्पेशली कि वॉर और उसके बाद जो क्राइसिस की सिचुएशन थी और काफ़ी ज़्यादा बीमारी भी मतलब आई और वॉर डिज़ीज़ और इन मतलब हालात में भी जो है वो ब्रुकफील्ड जो है वो खड़ा रहा और ब्रुकफील्ड ने जो है वहाँ पे मुकाबला किया। एक और पॉइंट इसमें जो है वो डिस्कस किया गया है कि जो ब्रुकफील्डियन बॉयज़ है ना, उन्होंने वहाँ पे वैन्स वगैरह को फूड स्टफ़ से भरा और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को हेल्प आउट किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1926 जनरल स्ट्राइक। 1926 को वहाँ पे जनरल स्ट्राइक थी जहाँ पे जो है वो ब्रुकफील्ड के बॉयज़ ने जो है वो काफ़ी हद तक कोऑपरेट किया, उन्होंने वैन्स वगैरह को फूड स्टफ़ से भरा और लोगों को सप्लाई किया गया, क्योंकि वहाँ पे जनरल स्ट्राइक के बाद एक क्राइसिस वाली सिचुएशन थी और फूड की जो है वो मतलब उन्होंने सप्लाई की। तो ब्रुकफील्ड के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी ट्रेडिशंस को जो है ना, वो अपनी सर्विसेज वगैरह को वो जो है हर एक दौर में और एट टाइम ऑफ क्राइसिस उन्होंने हमेशा दे प्रोवाइडेड देयर सर्विसेज
مطلب انہوں نے ہمیشہ اپنی سروسز دی، اس حوالے سے بھی مسٹر چپس ہیں جو ان میموریز کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ خیر جو مسٹر چپس کے یہاں پہ جو امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز جو ہیں نا وہ یہ بن رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے کہ وائی، یہ کویسچن آپ کو آ سکتا ہے کہ وائی مسٹر چپس ڈڈنٹ گو ابراڈ، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسٹر چپس couldn't go abroad because of his bad health. He had severe cold and that's why he said that I prefer to get my chills in my own country rather going abroad. یہ کویسچن آ سکتا ہے۔ پھر ایک کویسچن آ سکتا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ چینجز کو کس طرح سے دیکھتے تھے، what was مسٹر چپس point of view and how he see the چینجز، تو وہ چینجز کو کس طرح سے وہ چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ کویسچن آ سکتا ہے۔ اور ایک اور کویسچن گریگسن کے بارے میں آ سکتا ہے کہ ہو واز گریگسن، اور اس کے بارے میں مطلب جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہی واز اے ٹال بوائے وتھ اسپیکٹیکلز اینڈ ہی آلویز گاٹ لیٹ آف ہز ورک اینڈ لیٹر ہی جوائنڈ دا لیگ آف نیشنز۔ اور پھر بروک فیلڈ کی وہاں پہ سروسز کا ذکر آ سکتا ہے کہ بروک فیلڈ نے جو ہے جنرل اسٹرائک کے دوران جو ہے وہ کس طرح کی مطلب سروسز جو ہے وہ رینڈرڈ کی، تو آپ وہاں پہ بتا سکتے ہیں دا اسٹوڈنٹس آف بروک فیلڈ they had just supplied food stuff through vans during the strike of 1926۔ تو پھر یہ کویسچن اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ why did Mr. Chips like the summers، ٹھیک ہے، سمرز کو کیوں جو ہے وہ پسند کرتے تھے، تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ مسٹر چپس کو جو ہے برونکائٹس کا بھی تھا مطلب مسئلہ تھا، اور ان کو جو ہے وہ ونٹری سیزن ان کے لیے جو ہے ان اپروپریٹ ہو جاتا تھا اور ان کے لیے مطلب موزوں نہیں ہوتا تھا، وہ سمر کو اس لیے بھی لائک کرتے تھے کہ آٹم کو، بہرحال آٹم اتنا برا نہیں تھا اور ایسٹ ونڈس ور ناٹ ریئلی بیڈ، کیونکہ آٹم میں وہ یہ کہ دیر ور وارم فائر اینڈ بکس ٹو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے کویسچن بنتے ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں ایک ایسی بینیفیشیل ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔